हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल पूजा रस्तोगी व्लॉग्स। तो दोस्तों, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है एक बहुत ही सुहानी सी बारिश के साथ। सुबह सुबह जब बारिश होती है ना, सच में आवाज इतनी प्यारी आती है उसकी, तो मन करता है कि कुछ करना ही नहीं है और बस अपने रूम में बैठे रहे आराम से, कोई चाय पकौड़े हमें खिलाते रहे और कोई काम करने की जरूरत हमें ना ही पड़े तो ही ज्यादा अच्छा है। लेकिन हमारी लाइफ है भाई, हम औरतों की लाइफ में बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, घर के काम कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलते, वो तो हमारे जिम्मे रहते ही रहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा क्लिप मैंने बाहर का शूट किया था। मम्मी और ध्रुव गए हुए हैं सामने आंटी के यहाँ पर, हिमांशु भैया और आकाश भैया के यहाँ पर। वहां पर काम चल रहा है, घर पर कोई है नहीं, तो आंटी का कॉल आया था कि दीदी वहां पर बैठ जाएंगी, तो ध्रुव भी साथ में वहां पर चला गया था। अब बालकनी में से मैंने जब देखा, मैं बारिश आ रही थी ना जब, तो मम्मी ने मिर्चियां सुखा रखी थी, तो वो मैं उठाने के लिए आई थी, फोन आ गया था वहां से, तो वहां मुझे ध्रुव खड़ा हुआ देखा, तो मैं उसको ऐसे बाय बाय करने लगी थी। बारिश का मौसम देखकर सच में बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि आज मुझे मार्केट जाना है और अगर बारिश बंद नहीं हुई तो फिर मैं मार्केट कैसे जाऊंगी। मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है बच्चे के लिए भी, और जो मेरे भाई भाभी के बच्चे हैं उनके लिए भी, तो थोड़ा थोड़ा मैं हर साल एक बार में कुछ लेके उनके लिए जरूर जाती हूँ। तो बस अभी फिलहाल यही सोचा कि बारिश तो हो ही रही है, इतने अपना नहाना धोना कर लेते हैं, तैयार हो जाते हैं, जैसे ही बारिश रुकेगी तुरंत हम फिर मार्केट के लिए निकल जाएंगे। नहा धोकर फ्रेश हो गई थी, ध्रुव भी नहा लिया है मेरे साथ, लेकिन उसको मार्केट नहीं लेके जाऊंगी क्योंकि एक तो भीड़ रहती है, भले ही मंडे का दिन है लेकिन उसके बावजूद भी आजकल त्योहार का टाइम चल रहा है, तो मार्केट में थोड़ी सी भीड़ ज्यादा हो सकती है, इसलिए मैं साथ में ध्रुव को नहीं लेकर जाऊंगी। वैसे घर पर रहकर दिन काफी सिंपल सा लगता है, लेकिन जब मार्केट जाने का टाइम आता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ और भागने लग जाओ, क्योंकि एक यही तो चीज होती है जिससे औरतों को खुशी मिलती है। एक थोड़ी सी शॉपिंग हो जाए, बस एक बार मार्केट घूमने को मिल जाए, कुछ खाने पीने के लिए मिल जाए, बस हम औरतें तो इसी में ही खुश हो जाती हैं। बारी थी ब्लैंकेट को फोल्ड करने की और बेडशीट को ठीक करने की। जाने से पहले मैं ये काम करके जाऊंगी ताकि आने के बाद मुझे बेडशीट वगैरह को झाड़ के साफ करना ना पड़े, क्योंकि अगर इन केस नीचे ही मुझे मार्केट में आने के बाद टाइम लग गया, खाना वगैरह बनाने में समय लग गया, तो फिर ये बेडशीट एज इट इज पड़ी रहेगी। फिर हस्बैंड आते हैं रात में तो वो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए अभी फिलहाल जितना हो सकता है उतना मैं रूम को व्यवस्थित करके जाऊंगी। झाड़ू और पोछा अभी नहीं करूंगी, आने के बाद देखूंगी कि भाई कितना समय लगेगा मार्केट में, और घर आने के बाद इस काम में कितना मेरा टाइम यहाँ पर इन्वेस्ट होगा। अब सुबह सुबह उठने के बाद बेडशीट वगैरह अगर ठीक हो जाती है, मेरी सफाई हो जाती है, रूम की, बाहर वाले एरिया की, नीचे की सफाई हो जाती है और किचन का काम निपट जाता है, मैं खुद नहा धो लेती हूँ, तो मुझे मेरा काम आधे से ज्यादा खत्म लगता है। सिर्फ 1 घंटा अगर आप पहले उठ रहे हैं और अपना ये सारा काम निपटा रहे हैं, तो पूरा दिन आपको कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप फिर पूरा दिन फ्री रहते हैं। कोशिश मैं यही करती हूँ कि 1 घंटा अगर पहले आँख खुल रही है तो खुल जाए, उसके बाद जो मेरे अपने काम होते हैं वो मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह में। भाभी भी बल्कि जब कोचिंग जाती थी तो वो 5 बजे उठती थी, अपने सारे काम निपटा कर जाती थी, तो उनको इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती थी। अब यहाँ बेडशीट वगैरह मैंने टक इन कर दी है सारी, और उसके बाद अब देखेंगे कि मार्केट जाने का क्या प्रोग्राम बनता है, क्योंकि ध्रुव अभी बोल रहा है कि भाई वो भी जाएगा मार्केट, तो उसको एक मतलब आइडिया सा हो गया है कि मम्मी तैयार है तो कहीं ना कहीं जाएंगे। तो मैं पूछने के लिए आई थी भाभी से ऊपर उनके वाले फ्लोर पर, तो भाभी ने यहाँ पर एक कुर्ता तैयार किया था, तो मैंने इसकी क्लिप बना ली है। भाभी ने ये कुर्ता प्लेन कपड़ा लाकर बनाया है, इस पे वही वाली लेस लगाई है जो भाभी अभी कुछ दिन पहले मार्केट से लेकर आई थी, जो मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर भी किया था कि मम्मी हमारे लिए कुर्ते के कपड़े लेकर आई हैं जो थान में से कटवा कर लाई थी, तो उसी दिन भाभी ये वाली लेस लेकर आई थी, तो इस पर बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी। आप लोग अगर स्टिच कराना चाहें तो आप मुझे पिंक कर सकते हैं, सारे आइडियाज मैं आप लोगों को उसी वीडियो में फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। आप अगर कुछ और नया सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो आप वो भी उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे वो चीज भी शेयर कर दूंगी भाभी की हेल्प से। वापस रूम में आने के बाद मैंने अपना टॉप चेंज नहीं किया, बस जीन चेंज कर ली थी। देन उसके बाद थोड़ा सा अपना परफ्यूम वगैरह लगा बालों को ठीक करके मैं हो गई थी रेडी, बिल्कुल मार्केट जाने के लिए। रेडी होने के बाद मैं कुछ इस तरह से लग रही थी, बाल अभी फिलहाल गीले हैं इसलिए थोड़ी दूरी तक मैं इनको खोल कर ही जाऊंगी ताकि ये सूख जाए। देन उसके बाद मैं क्लचर वगैरह से इनको सेट कर दूंगी। अब यहाँ ये कैंट एरिया से हम लोग निकले थे, तो यहाँ पर थोड़ा सा बारिश की वजह से अच्छा सा मौसम रहता है। बारिश आज बहुत देर हुई है, पानी भी भर जाता है इस रोड पर कभी कभी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर सड़क बनवा दी है कैंटोनमेंट बोर्ड वालों ने, तो कोई दिक्कत परेशानी इस बार हमें मार्केट में जाने में नहीं हुई, क्योंकि आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं मार्केट जाना कैंसिल ही ना हो जाए हमारा। बारिश के बाद मौसम एकदम चेंज हो जाता है, इतना बढ़िया सुहाना सा मौसम हो जाता है, और हम जब कैंट की तरफ से कभी कभी बाइक से निकलते थे तो बहुत ही अच्छा लगता था।
और मैं अपने हस्बैंड के साथ जब बाइक पे आती थी जाती थी अपने ऑफिस, तो मुझे सच में बहुत मजा आता था। गाड़ी से ज्यादा मुझे बाइक पे घूमना पसंद है। तो ये वही एरिया है जहाँ से हम लोग आया जाया करते थे शादी के बाद, जब वो मुझे ऑफिस से लेके आया करते थे। तो यहाँ से जब हम निकलते हैं तो हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं जब भी मैं इनके साथ जाती हूँ। अब यहाँ मार्केट पहुंच चुके थे। मार्केट में सबसे पहले पहुंचने के बाद हमने सबसे पहले विद्युत के लिए शूज देखने शुरू किए। दोनों के ही स्कूल शूज थोड़े से खराब हो रहे थे, रुद्रा के और विद्युत के, दोनों के ही। तो इसलिए हमने सबसे पहले विद्युत का सामान खरीदा, क्योंकि फिर मार्केट के अंदर शूज की शॉप इतनी ज्यादा अच्छी है नहीं। हम लोग यूजुअली यहीं से ही शूज लेकर जाते हैं दोनों बच्चों के। तो बच्चों के लिए हमने यहाँ से वेलक्रो वाले शूज लिए हैं स्कूल के, और लेसेस वाले हम लोगों ने नहीं लिए हैं। अब शूज लेने के बाद हम लोग चल दिए थे अंदर वाले मार्केट की वजह से। यूजुअली नॉर्मल डे में यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज्यादा रश रहता है। लेकिन मंडे की वजह से, जैसे हम लोग सोच रहे थे कि भीड़ होगी, लेकिन आज हो सकता है सभी ने ही यही सोचा हो, तो हमें आज बहुत ज्यादा क्राउड नहीं मिला मार्केट के अंदर। तो यहाँ से हम लोग शॉर्टकट लेके वापस से अंदर वाले मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे कपड़ों की दुकान मिलती है, बच्चों के कपड़े सब अंदर वाले एरिया में। काफी बड़ी भी है और काफी बड़ा एरिया भी है, तो वहां पर सब कुछ आपको आराम से मिल जाता है। वैसे जब मार्केट जाओ तो ऐसा सोच के जाते हैं कि भाई 2-4 चीजें लेंगे और उसके बाद हम जल्दी से वापस आ जाएंगे। लेकिन मार्केट पहुंचने के बाद एक चीज देखते हैं, 2 चीज देखते हैं, फिर तीसरी चीज देखते हैं, और पता चलता है कि थैला भर के हम लोग अपना सारा सामान लेकर आ चुके हैं, शॉपिंग करके पैसों में आग लगाकर। तो यहाँ पैसों में आग लगाकर हम भी आ चुके हैं अपने घर की तरफ। 20-25 मिनट नॉर्मली हम लोगों को लगते हैं आने जाने में, मतलब एक साइड से 20-25 मिनट। अगर ट्रैफिक मिल जाता है या फाटक बंद मिलता है हमें, तो हम लोग उसमें और 5-7 मिनट अपना इन्वेस्ट कर देते हैं। अदरवाइज 20 से 25 मिनट में हमारे घर से आप आराम से उस मार्केट में पहुंच सकते हैं। अब यहाँ साथ में विद्युत तो आया ही था, ध्रुव को मैं सुलाकर आ गई थी। थोड़ा सा समय लगा था, लेकिन उसको आ रही थी नींद, इसलिए वो सो भी गया। हमेशा की तरह हमें आज भी फाटक बंद मिला है। वापस घर आते टाइम, जाते टाइम हमें फाटक बंद नहीं मिला था, या अगर बंद भी होगा, लेकिन हम इस वाले रास्ते से आज नहीं आए थे। तो यहाँ से जा रही थी वंदे भारत ट्रेन। ज्यादा भीड़ नहीं थी, एकदम जल्दी से ही निकल गई थी, ज्यादा टाइम हमें वेट नहीं करना पड़ा। 5-7 मिनट ही हम लोग वेट किए हैं और उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे घर। वह घर आने बाहर से आने के बाद पहले जो सामान हम लोग लेकर आए थे उसको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। उसके बाद सोचा कि अब खाने की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग किचन में आए तो यहाँ पर ये चॉपर मंगवाया था भाभी ने मीशो से, तो वो हम लोगों ने यहाँ पर खोल कर देख लिया। अब इसमें यहाँ एक ये ढक्कन आया है अलग से। पहले जो हम लोग मंगवाते थे उसमें ये ढक्कन नहीं आता था। इन केस अगर आपने जो भी चॉप किया है वो यूज नहीं हुआ है या एक्स्ट्रा चॉप कर लिया है, तो आप उसको इस ढक्कन की हेल्प से बंद करके वापस से फ्रीज में रख सकते हैं, तो उससे फ्रीज में स्मेल नहीं होने की। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। तकरीबन 160 या 150 के आसपास का ये प्राइस है। क्वालिटी बहुत अच्छी थी। जो मैं मार्केट से लेकर आई थी पिंक वाला, उसके ही बराबर की ही इसकी क्वालिटी है। जो हम पहले मंगाते थे वो आराम से फोल्ड वगैरह हो जाते थे, हम लोग दबाते थे वो दब जाते थे। इसकी क्वालिटी वैसी नहीं है, तो ये ज्यादा अच्छा लगा मुझे। अब यहाँ भाभी ने तैयारी कर ली थी व्रत के खाने की। तो यहाँ सबसे पहले भाभी ने छौंकी है सब्जी आलू और टमाटर की, बिना हल्दी वाली। इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगी भाभी, हरा धनिया आज नहीं था। यूजुअली हरा धनिया हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि भाई बहुत महंगा आता है, 30-40 रुपए, 50 रुपए का 100 ग्राम चल रहा है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा स्किप करते हैं। उसकी जगह हम इसमें कसूरी मेथी डालना पसंद कर देते हैं। एक तो टेस्ट अच्छा हो जाता है और थोड़ा सा भाई बचत भी हो जाती है। यहाँ पर जिस चीज में हम लोग जो चीज बचा सकते हैं वही वो चीज हम लोग कर लेते हैं। अब यहाँ भाभी ने सब्जी छौंक दी है, आटा लगाने की बारी थी। तो भाभी ने थोड़ा सा आटा इसमें निकाल लिया है। थोड़ा सा ही आटा लगाएंगे, भैया भाभी और मम्मी के हिसाब से ही खाना बनेगा। हल्का ही खा रहे हैं भैया आजकल। और रही बात पतिदेव, तो उनके लिए थोड़ी सी मैंने सुबह के टाइम में लंच में पैक करने के लिए उनके मैंने बनाई थी दाल मखनी। तो अभी मैंने फोन करके पूछा कि भाई नॉर्मल रोटी खाएंगे आप या फिर नान बना दूं, तो उन्होंने कहा कि भाई नान ही खा लूंगा। तो फिर मैंने थोड़ी सी मैदा, तकरीबन 250 ग्राम, आधा किलो के आसपास मैंने मैदा लगा दी थी, और उनकी नान बन जाएंगी। बच्चे भी नान खा लेंगे। बच्चे पूरी भी खाना पसंद करते हैं, बच्चे नान भी खाना पसंद कर लेते हैं। 2-3 दिन से ध्रुव मम्मी से बोल रहा था अपनी की नान वाली दाल बना लो या दाल बनवा लो चाची से। तो फिर मैंने आज सोचकर वही बना लिया था। अब मेरा ये रहता है कि जिस दिन मुझे मार्केट जाना होता है उस दिन मैं कुछ ऐसा बनाकर जाती हूँ कि दोनों टाइम वो चल जाए। अगर कढ़ी बन रही है, छोले बन रहे हैं, राजमा बन रहा है या दाल मखनी हो गई, तो ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप बिल्कुल लिमिटेड क्वांटिटी में नहीं बना सकते। तो जिस दिन हम लोगों को मार्केट जाना होता है उस दिन मैं कुछ ऐसा बनाकर जाती हूँ कि भाई आते ही रात के टाइम में किचन में ना लगना पड़े। क्योंकि पहले ऐसा बॉडी थी मेरी,
इतनी कैपेसिटी थी कि आते के साथ ही मैं काम पे लग जाती थी, लेकिन अब हालत ऐसी हो जाती है कि मुझसे काम नहीं होता। प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि वेट जैसे बढ़ रहा है मेरा, तो हो सकता है कि पैरों में प्रॉब्लम मेरे उस वजह से हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वेट आपका नहीं हैंडल हो पाता पैरों से, तो मेरे साथ वही प्रॉब्लम है। 72 के आसपास मेरा वेट जा रहा है अभी, और वो तकरीबन डाइटिंग से ही खत्म होगा। जब तक डाइटिंग नहीं करूंगी तब तक वो चीज मेरी नहीं खत्म होने की। अब किचन में खाने की तैयारी ऑलमोस्ट कर दी है भाभी ने। इतने भाभी किचन देख रही थी, मैंने सोचा कि क्यों ना फ्रिज को ही साफ कर देती हूँ। और फ्रिज की सफाई हमेशा से ऐसा ही होता है, मैं अपनी भी बताऊं कि कल साफ कर देंगे या परसों साफ कर लेंगे, पर वो कल कभी नहीं आता। जब आप देखो उसको तभी साफ कर दो, वही ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा आज ही कर लेती हूँ। अब फ्रीज में रखी हुई एक एक चीज करके मैंने सारी बाहर निकाली है। जो जो चीजें सही जगह पर रखनी थी वो मैंने सारी रख दी हैं। जैसे ऊपर वाले पार्ट में अभी मैंने सारा दूध का, डेयरी का सामान रखा हुआ है, वो सारा मैंने अलग करके ऊपर रख दिया। अब जो चीज यूज की थी वो मैंने फ्रिज के अंदर ही रहने दी है। बाकी जो अनयूज सामान था या जो गाय को जाना है खाना, वो सारा मैंने निकाल कर बाहर रख दिया है। तो वो डोलची में बंद करके मैं रख दूंगी फ्रीज में वापस से, ताकि वो खराब ना हो सुबह तक। देन वो सुबह में गाय वाले बाबा जो दूध लेने के लिए आते हैं वो ले जाएंगे अपने साथ में। सारी शेल्फ को मैंने एक एक करके साफ कर दिया था। यूजुअली आप इसमें सोडा ऐड कर सकते हैं, पानी अगर स्प्रे, अगर आप जैसे फ्रीज साफ कर रहे हैं और फ्रीज साफ करते टाइम जैसे कभी कभी गंदगी ज्यादा हो जाती है या स्मेल आने लगती है किसी चीज की, तो आप सोडे के पानी को इस पे स्प्रे करें, देन उससे साफ करें, तो इससे फ्रीज में जो स्मेल आती है ना वो नहीं आती। जब फ्रीज साफ हो जाता है ना तो अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। और फ्रीज ही क्या, आप कुछ भी साफ कर रहे हैं, अगर वो आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा भी कम साफ हुआ है या जैसे आपने उसको फर्स्ट टाइम देखा था वैसा साफ नहीं हुआ है, तो एक मन में रहता है कि नहीं यार उस अप टू द मार्क ये काम नहीं किया हमने। अब मेरा ये है कि ये जब फ्रीज हम लोगों ने अभी स्टार्ट करवाया था, ये थोड़ा सा खराब हो गया था अभी बीच में, जब लाइट वगैरह थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही थी तो इसने कूलिंग करनी बंद कर दी थी। तो ये भाभी ने सारा ही सामान निकाल कर साफ किया था। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर 5-6 दिन में इसको साफ करती रहूं, क्योंकि ये बिल्कुल नया फ्रिज है। 1 साल ही हुआ है, 2 साल हो गए इस फ्रिज को हमने जब ये लिया था। तो ये अभी क्लीन रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। कोई भी चीज आप क्लीन कर रहे हैं वो आपको अगर साफ दिख रही है, उसको मेंटेन कर रखे हैं अपने, तो वो अच्छा ही लगता है। और अच्छा लगता है देखने में भी और करने में भी। तो अब फ्रीज साफ हो चुका है एकदम, आप देख सकते हैं जितना मैं कर सकती थी उसको मैंने इतना साफ कर दिया है। अब इसमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा सामान नहीं है। तो फ्रीज साफ होने के बाद बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि मेहनत थोड़ी सी काम तो आई है। फ्रीज साफ होने के बाद मैं आ गई थी वापस से किचन में। किचन में आई तो भाभी यहाँ पर पूरियों की तैयारी कर रही थी। तेल उधर गर्म हो रहा है पैन में, और यहाँ पर इतनी जितनी देर तेल गर्म होगा यहाँ पर 2-4 पूरियां भाभी बेल कर रख लेंगी। ये टाइम सेविंग हैक होता है, छोटी छोटी चीजें ये बहुत टाइम बचाती हैं। वरना मैं जैसे पहले पूरियां बनाती थी, जब तक तेल गर्म नहीं हो जाता था ना तो मैं बेलना नहीं शुरू करती थी। लेकिन यहाँ पर आकर सारी चीजें सीख ली। सब्जी अच्छे से पक चुकी है, बिल्कुल रेडी है, गरम गरम है। बारी थी यहाँ पर पूरियां तलने की, तो भाभी यहाँ पर पूरियां तल रही हैं। अब सबसे पहले भगवान जी के लिए निकालेंगे थोड़ा सा, देन उसके बाद मम्मी अंदर बैठी हुई हैं तो मम्मी खाना खा लेंगी। अभी भाभी आज वही वाला सूट पहन कर गई थी जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था। फिटिंग सच में बहुत अच्छी आ रही थी और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा लग रहा था। खाने की थाली लगाने से पहले भाभी ने यहाँ पर एक पूरी निकाल दी थी भगवान जी के नाम की, और गैस पर ही रख दी थी और हाथ जोड़ लेते। इसके बाद बारी थी मम्मी की प्लेट लगाने की। तो थोड़ी सी सब्जी और 2 पूरी रखकर मैं मम्मी को खाना देने के लिए अंदर चली जाऊंगी। साथ में काम करते हैं तो यही रहता है कि अगर मैं बना रही हूँ तो भाभी खिला देंगी सबको, और भाभी अगर बना रही है खाना तो फिर मैं भाग भाग कर फिर सबको खाना खिला देती हूँ। तो यहाँ मम्मी की थाली लग चुकी है और मैं थाली लेकर चल दी थी अंदर मम्मी के पास। मम्मी अंदर बैठी हुई हैं, बच्चों की चल रही है यहाँ पर गाड़ी, और अभी इन दोनों का खाने का कोई मूड नहीं है। बोल रहे हैं कि चाचा और पापा आएंगे तब हम खाएंगे। विद्युत को थोड़ा सा भाभी ने 1-2 रोटी आने के बाद खिला दिया था, तो वो बैठकर यहाँ पर खाना खा चुका है। अभी अगर उसको आलू पूरी खानी होगी, उसे आलू पूरी बहुत अच्छी लगती है, अगर उसे खानी होगी तो अपनी अम्मा के साथ ही खा लेगा। अब यहाँ ध्रुव है जो रुद्रा का पीछा नहीं छोड़ रहा, बोल रहा है कि गाड़ी बनाकर इस तरह से खेल मेरे साथ। अगर बैठ जाता है तो वो लड़ने लगता है, उसे गुस्सा आता है कि ये काका मेरे साथ नहीं खेल रहा। ध्रुव बड़े जो दोनों भाई हैं उनको काका बोलता है। अब ये देखो, मैं इसको मना कर रही हूँ कि घुटनों में चोट लग जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इसकी शैतानी बिल्कुल एकदम ऑन पॉइंट होती है, ऑन पीक होती है इसकी, जब इसका मन करता है।
भाभी ने अपनी प्लेट लगाई ही थी कि इतने से बाइक की हॉर्न की आवाज आ गई और भैया आ चुके थे। ध्रुव भी भागा भागा आया है यहाँ पर, क्योंकि उसको भी एक राउंड लेकर आना होता है। पहले इसकी हैबिट नहीं थी अपने पाऊ के साथ जाने की, मतलब ताऊ जी के साथ जाने की, लेकिन अब 2-3 बार से ऐसा हुआ कि भैया इसको लेकर जाने लगे ना, तो अब इसको पता चल गया कि पाऊ भी लेकर जाएंगे साथ में। ध्रुव ताऊ को पाऊ बोलता है, तो मेरे मुंह से भी पाऊ ही निकलता है। तो एक राउंड लगाकर ये आ गए थे घर के अंदर। भाभी ने पानी दे दिया था और अब बारी थी इनको खाना खिलाने की। तो भाभी ने खाना अभी नहीं खाया है, उनकी प्लेट लगी हुई थी। पहले भैया को खाना खिला देंगी, देन उसके बाद अपना व्रत खोलेंगी भाभी भी। ध्रुव अभी यहाँ पर खेल रहा है, इसने कुछ नहीं खाया है। मैं जब फ्री होकर आऊंगी मैं तब इसको खाना खिलाऊंगी। बर्तन धोना ऑनेस्टली घर के उन कामों में से एक है जो कितनी बार भी कर लो फिर से आ जाते हैं। लगता है जैसे किचन में बर्तन खुद ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा बर्तन कपड़े ही धुलते हैं। एक बात बताऊं, कभी कभी जिंदगी में हम बड़े बड़े सपनों के बारे में सोच तो लेते हैं, लेकिन उन सपनों को पहुंचने का रास्ता ना इन छोटे छोटे कामों से ही होकर गुजरता है। कोई भी काम मेरे हिसाब से ना बड़ा या छोटा नहीं होता। अब मैं जैसे जॉब करती थी तो मैंने बहुत छोटे से शुरुआत करी थी, फिर मैंने 9 साल मेहनत करी है, फिर उस स्टोर पर पहुंची थी जहां से मैंने ये जॉब छोड़ी थी। तो बहुत ज्यादा दिल दुखता था, लेकिन एक लगता था कि हाँ, इन 9 सालों में मैंने इतनी मेहनत की है कि मैं इस मुकाम तक आई हूँ, मैंने ये अचीव किया है। सेल्स में थी तो वहां पर ऐसा होता था कि कभी आपकी सेल्स हो रही है, कभी आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि आप पूरा पूरा दिन जीरो पर आउट हो जाते थे। ऐसा होता है कि भाई सचिन भी जीरो पर आउट होता है, तो कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता था। लेकिन मैंने वहां से सिर्फ एक चीज सीखी थी कि हमारा हर दिन परफेक्ट नहीं हो सकता। हम हर दिन सेंचुरी नहीं मार सकते, लेकिन हर दिन सेंचुरी मारने की हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। इसलिए जैसे ही मैं स्टोर के अंदर एंटर होती थी ना, मैं यही सोचकर एंटर होती थी कि भाई आज सेंचुरी मारनी है। अगर मैं ये सोचकर एंटर नहीं करती तो शायद मैं कभी वहां पे जो मुझे मंथली टारगेट्स, एनुअल टारगेट्स जो मिलते थे, वो कभी मैं अचीव कर ही नहीं पाती। बर्तन धुल चुके थे और मैं बाहर जीने पर बैठकर कर रही थी अपने पतिदेव का इंतजार, और थोड़ी ही देर बाद वो आ गए थे। कॉल किया था, उठाया नहीं था, तो मैं समझ गई थी कि वो रास्ते में ही होंगे। उसके बाद उन्होंने बाहर से ही मुझे आवाज लगाई कि आ चल बाहर तक चलते हैं। अब तक मैं सोच रही थी कि चलो आज का दिन बस शायद किचन में ही खत्म होगा, लेकिन तभी पतिदेव आ गए और फिर उन्होंने कहा कि चलो बाहर चलते हैं। मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ, क्योंकि यूजुअली क्या होता है जब वो लेट हो जाते हैं तो ऐसे सवाल नहीं पूछते। टाइम से आते हैं तो या तो खुद ही कुछ लेके आते हैं या फिर रोड पे ही पूछ लेते हैं कि भाई, मतलब घर के बाहर ही जब होते हैं कि कुछ खाना है तो मैं लेकर आ जाऊंगा। लेकिन आज तो भाई बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी मैं कि मतलब मुझे लेकर जा रहे हैं। तो जैसे मैं खड़ी थी वैसे के वैसे ही मैंने बिल्कुल भी देरी नहीं की और बिना चेंज किए ही मैं फिर बाहर उनके साथ चली गई। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बिल्कुल मेरे हिसाब का। और ऐसे मोमेंट डेली रूटीन में मुझे तो बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जब भी मिलते हैं मैं उन्हें एंजॉय करने की पूरी कोशिश करती हूँ। फर्क बस इतना हो जाता है कि अगर मैं तैयार हूँ तो मैं तुरंत हाँ कर दूंगी, और अगर मैं तैयार नहीं हूँ तो फिर मैं ना कर देती हूँ। पूरा दिन घर के काम करने में निकलने के बाद थोड़ी देर के लिए अगर रिलैक्स करना जरूरी है तो आप अपने पति के साथ कुछ भी, चाहे एक गोलगप्पा खाने के लिए ही निकल जाइए, लेकिन जरूर निकल जाइए। अब घर आ गई थी, बारी थी उनका खाना गर्म करने की। दाल मखनी को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया था। मैदा जो लगाई थी, रेस्ट होने के बाद तकरीबन 2 घंटे का टाइम मिला था इसको रेस्ट करने का। दिन भर काम के बाद जब किचन में खाना रेडी हो और सब अपना खाना खा लें एक एक करके, तो ऐसा लगता है कि चलो फाइनली दिन अब एंडिंग की तरफ है और अब आराम करने को मिलेगा। और आज तो सच में मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया था 1 मिनट भी, क्योंकि बारिश हो रही थी। फिर थोड़ा सा रूम वगैरह व्यवस्थित किया, फिर हम लोग मार्केट चले गए तैयार होने के बाद। मैं आज 5-7 मिनट के लिए भी बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं निकाल पाई। बारी थी पतिदेव की प्लेट लगाने की, तो एक नान यहाँ पर सीख चुकी है। एक एक करके ही नान में लगा कर देती हूँ इनको प्लेट में, ताकि गरम गरम इनके पास खाना पूछता रहे। थोड़ी सी प्याज काट दी है, काला नमक डालकर इस पे थोड़ा सा नींबू डाल दूंगी। यहाँ प्लेट हो चुकी थी बिल्कुल एकदम परफेक्ट रेडी। अब आराम से ये खाना खा लेंगे। इनके खाना खाने के बाद फिर मैंने भी खाना खा लिया था। इनको एक एक करके जब इन्हें गरम गरम नान पहुंची तो इन्होंने बहुत अच्छे से खाना खा लिया था। अब आप कुछ मेहनत करके बना रहे हैं और खाने वाला अच्छे से खा ले, आप भले ही चाहे वो आपको तारीफ के 2 शब्द ना बोले, लेकिन उसके खाने के तरीके से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, उसने अच्छे से पेट भर के खाना खा लिया है। तो यहाँ मैंने भी खाना खा लिया। थोड़े बर्तन भाभी ने धो दिए थे, उसके बाद जितने भी बर्तन हुए हैं वो मम्मी धोकर जा चुकी थी। बची थी मेरी प्लेट, तो ये मैंने धो दिए थे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सिंपल डेली व्लॉग पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा
और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग आज कैसा लगा। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, सी यू सून।